भारत की स्वतंत्रता की यात्रा, जिसे महात्मा गांधी ने प्रेरित किया, केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये भारतीय आत्मा का एक गहरा परिवर्तन था। लेकिन समय के साथ गांधी के आदर्श और उनके सपने धुंधले पड़ने लगे। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट होना चाहिए। और मैं दावे से कहता हूँ, मोदी सरकार ने सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जितना पैसा दिया, शायद उसके पहले 30-40 साल का इकट्ठा पैसा आप एक साथ कर दीजिए, तब भी उतना पैसा पहले नहीं मिला था जो मोदी सरकार ने शहरों को दिया। स्वच्छता अभियान, जिसे पहले हेय दृष्टि से देखा जाता था, मोदी के नेतृत्व में गर्व का प्रतीक बन गया। पहली बार झाड़ू अच्छी श्रद्धांजलि नरेंद्र भाई मोदी ने दी है। पूरे गुजरात के शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार में स्वच्छता का अभियान का एक नया संकल्प दिया, लोगों समक्ष लेके गए। नरेंद्र भाई ने इस विचार को परिपूर्ण करने के लिए संकल्प लिया था और एक एक गांव तक ये विचार को लेके गए और हर एक शहरी विस्तार में और गांव के विस्तार में एक स्पर्धा का आयोजन किया, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा विचार को बल देने की शक्यता बढ़ती गई। He asked one very good question when he was the chief minister. He said, मुझे ये बताइए गांधीनगर में गांधी कहाँ है? And everybody was looking at each other. गांधी कहाँ है? गांधी कहाँ है? Then idea came of Mahatma Mandir. He became prime minister and I was culture secretary and we completed the Dandi Kutir. Dandi Kutir is again brainchild of Modi ji. Modi ji wanted a lot of technology. He said, in Mahatma Mandir we should have a Gandhi exhibition. That should be big enough and that should be technology driven. So we have hologram, we have all mediums, we have films.
से दुनिया भर में जहाँ भी जितने भी दूसरे शहर में गुजरातीज रहते थे या ग्लोबली रहते थे, तो आज हम भी जाते हैं तो बड़े गर्व से लगता है कि ओह, इसके मतलब नींव में दैट समथिंग ऑफ जापान इज आल्सो कंट्रीब्यूटेड लाइक दैट। तो ये जो जन भागीदारी वाला जो था उनका, और उसके बदले में उन्होंने कलश दिया था हर एक को, और जो भी कंट्री से था उसको बोला गया था कि पूरे साल इस कलश को आप घुमाओ and then bring it back kind of stuff. So you take that across. So there is a message that happens. Now this is something a very interesting part of his charisma as a leader. That एक है कि पॉलिसी बनाई, बट दूसरा है कि लोगों को शामिल करके वो पॉलिसी बनाई। महात्मा गांधी वो देश के नेता थे। सोचा कि महात्मा मंदिर के नींव में पूरे हिंदुस्तान की नदियों, पूरे हिंदुस्तान के गांव की मिट्टी यहाँ लानी चाहिए। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो बात करते हैं हम, तो ये यहाँ से बात शुरू हुई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरे देश की मिट्टी आई, पूरे देश की नदियों का जल आया, और उसके ऊपर ये महात्मा मंदिर बना है। गुजरात के अन्य मुख्यमंत्री अपने जितने भी लोग थे उनको बोलते थे, कैबिनेट के मिनिस्टर, कि आप उस दिन खादी ले आइए। एक दफा तो आपको खादी वो परचेज करनी और करनी ही है, और आपके घर में खादी के जो भी है कपड़े आपको रखना ही चाहिए, और ओकेजनली आपको पहनना भी चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट में आते थे तो पहले फुलार से स्वागत किया जाता था। तो साहब ने बोला कि भाई ये देखो, सारे राज्य में वो ट्रेडिशन उन्होंने दाखिल की कि भाई खादी का जो रुमाल है वो रुमाल से कीजिए स्वागत, और जो आंगनवाड़ी में हमारी जो लड़कियां दिकरा छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो कठोल जो दिया जाता है, कठोल और खादी से आप स्वागत कीजिए। तो खादी को भी रोजगारी को बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ में जो कठोल है वो भी हम ये बालवाड़ी में आंगनवाड़ी का मुख्य सेविका वो भी देते थे। जैसे उन्होंने राज्य में एक ट्रेडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम साहब ने इंट्रोड्यूस किया, वो भी एक नॉवेल आइडिया था। उन्होंने खादी को सिर्फ कपड़े तक सीमित नहीं रखा, बल्कि खादी से बने पर्दे, होम डेकोर के कपड़े और अन्य उत्पादों को भी प्रोत्साहन दिया। इसके लिए कीर्ति मंदिर से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का फुटबॉल लोग खेलते थे, वो आज 12 महीने उसमें पानी वो रहने लगा है। इतना ही नहीं, फिर बाद में इस सोच के बाद माननीय मोदी जी ने कहा कि हम इसका रिवर फ्रंट डेवलप करेंगे, और एक बहुत ही अच्छा साबरमती के पानी का जल से पुनर्जीवित करते हुए फिर वहाँ रिवर फ्रंट बनाया गया, और आज एक गुजरात का एक बहुत ही दर्शनीय स्थान हो गया है। विदेशी मेहमान भी हमारे जो आते हैं उनको भी हम लोग, चाइना के प्रेसिडेंट आए थे, जापान के प्रेसिडेंट आए थे, सबको वहाँ दिखाने का एक बहुत ही एक अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का एक वहाँ दृश्य बन गया।